एक गांव में एक बड़ी जेल थी। उसके अंदर बहुत सारे कैदी थे। एक बार उस जेल के अंदर एक कैदी आया। उसका नाम वीरेंद्र था। रे, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम जेल से भागने में माहिर हो, यूँ सब कहते हैं। मगर ये जेल दूसरे जेलों की तरह नहीं है। यहाँ से एक चींटी भी बचकर बाहर नहीं जा सकती। वीरेंद्र अपने मन में मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत देखा है रे। यूं सोचकर मैं वैसा आदमी नहीं हूँ सर, अब पूरी तरह से बदल गया हूँ सर। आप अगर तेरी सजा पूरी हो गई है, अब तुम बाहर जाओ कहकर बोले तो भी मैं नहीं जाऊंगा सर, आपकी कसम। एक बार उसके सेल में एक कैदी आया। हेलो बॉस, मेरा नाम कालिया है। मैं छोटे छोटे चोरियां करते रहता हूँ। परसों ही पकड़े गया था। मैं इस जेल से भागने के लिए सोच रहा हूँ, मगर कैसे भागूं समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास कोई प्लान है तो बताओ भाई, दोनों मिलकर सोचेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे पास एक अद्भुत आइडिया है। मुझे इस जेल में डाल रहे हैं, ये पता करके मैंने इसके बारे में पूरी तरह से स्टडी किया है। मेरी बात सुनने वाला एक असिस्टेंट मेरे साथ रहे तो बस है। अब से तुम ही मेरे असिस्टेंट हो। इस जेल के नीचे बहुत सारे ड्रेनेज पाइप्स हैं। अपने सेल के नीचे भी एक बड़ा सा पाइप है। अगर हम दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा करके एक खड्डा खोदे तो आसानी से उस पाइप के अंदर जा सकते हैं, वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तुम्हें सिर्फ एक आसान काम करना है। जब मैं खड्डा खोदूंगा तब आने वाले आवाज को कवर करने के लिए तुम्हें जोर से कोई गाना गाना होगा। अगर गार्ड आए तो मुझे इशारा करना होगा। वाह, आपका क्या दिमाग है भाई। ठीक है, मेरे गाने से सबको हिला के रख दूंगा। वैसे आप खोदोगे कैसे? अगले दिन खाना खाते वक्त दोनों ने एक बड़े से चम्मच को चुराया। कालिया जोर से गाने लगा तो वीरेंद्र खड्डा खोदने लगा। कालिया जोर से ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। यूं जोर से गाने लगा। ये सुनकर एक गार्ड उस तरफ आने लगा। कालिया ने उसे देखकर तुरंत वीरेंद्र को इशारा किया। वीरेंद्र झट से सो गए जैसे नाटक करने लगा। तुम यूं पागलों के जैसे क्यों गा रहे हो? जेल में गाने नहीं गाते कहकर नहीं पता क्या तुमको? नहीं गाना है कहकर आपसे किसने कहा सर? ऐसे रोज कुछ नहीं है। चाहिए तो जेल से ही पूछ लीजिए, उन्होंने ही गाने की परमिशन दिया है मुझे। वैसे गाना गाए तो क्या हुआ जी? बस वो गार्ड अपना सर खुजलाते हुए वहाँ से चला गया। ऐसे उसका कोई ना कोई गाना गाना, वीरेंद्र का खड्डा खोदना, ये आए दिन चलता रहा। थोड़े दिनों के बाद ड्रेनेज की पाइप तक पहुंच गया। बाद में बाहर आकर, अरे कालिया, आज रात को हमें भागना है, तुम तैयार रहो। बाहर जाने के बाद इसके बारे में किसी से बताए तो तुम्हें काट के रख दूंगा। भाई, आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? मैं बाहर आने के बाद आपके साथ ही रहूंगा भाई। आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे उस रात वो दोनों ड्रेनेज पाइप के अंदर से जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन दोनों को ऊपर एक मैन होल दिखाई दिया। रे, तुम पहले बाहर जाकर कोई है कि नहीं ये देखो, बाद में मैं आऊंगा। ऐसे वो कालिया को अपने कंधों पे उठाया तो कालिया मैन होल का ढक्कन खोलकर बाहर आया। बाद में वो झुककर, भाई कोई नहीं है भाई, तुम बाहर आओ कहकर अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ पकड़कर वीरेंद्र बाहर आया और शॉक हुआ क्योंकि वहाँ जेलर और पुलिस वाले थे। कालिया ने जेलर को सैल्यूट किया। वो देखकर वीरेंद्र और दंग रह गया। क्यों रे, शौक लगा क्या? वो हमारे डिपार्टमेंट वाला ही है, मैंने ही इसे रखा था। वैसे हमारा जेल कितना मजबूत है, इस जेल में से भागने के कितने रास्ते हैं, ये पता करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस जेल में ट्रांसफर करवाया है। तुम्हारे वजह से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है रे। थैंक्स रे। बस वीरेंद्र बेहोश होकर गिर गया।